मेरे जिन स्टूडेंट्स, आप सभी का क्रिस्पी मैथ्स के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी के क्लास 10th का हम लोग लेसन 4 का काम कर रहे थे हम लोग, जिसमें 4.1 एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हमको 4.2 पे काम करना है। उसी के साथ जो हमारे हॉट्स क्वेश्चन चल रहे हैं, हॉट्स 1 का सलूशन आप लोगों को बताया जा चुका है। हॉट्स 2 भी देखिए आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में हॉट्स 3 आपको मिलेगा फिर से, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा ये हॉट्स 2 का जो क्वेश्चन हमारा है कि एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, गणित में विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं, ठीक है। और यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। इसका देखिए एक छोटा सा एकदम सटीक फार्मूला है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ आपको। ये लास्ट हमारा पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है, इक्वल टू 100 माइनस, ठीक है, पहले विषय में चाहे विषय में जो भी हो, ठीक है, पहले विषय में अनुत्तीर्ण सॉरी, ठीक है, पहले विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत माइनस, ठीक है, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला है। मतलब कि जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 में से पहले विषय में उत्तीर्ण, चाहे विषय जो भी हो, जैसे यहाँ विज्ञान विषय, गणित विषय दिया 2 विषय, तो पहले विषय में अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण और फिर प्लस करके दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो पहले इसके आधार पर हम इसका सलूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, देखिए यहाँ पे 100 हो गया, माइनस गणित में आपका 45% है, माइनस उसमें कितना है आपका 25% है, ठीक है। और फिर प्लस में देखिए दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण है उनका लिख देंगे यहाँ, ठीक है। आ जाइए 100 में से 45, चूँकि परसेंटेज का अपॉन 100 में मत परेशान होइएगा, ये केवल नंबर्स को लिया गया है एज इट, ठीक है। तो 100 में से 45 माइनस हो गया, आपका कितना आ जाएगा 55%, 55 माइनस 25 प्लस 15 हो गया, यहाँ पर आ गया 45%। यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 45% है ना, बहुत छोटा सा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया है कि अनुत्तीर्ण दिया हुआ है फेल वाला, मान लीजिए किसी विषय में दे दे कि गणित में इतने % विद्यार्थी पास हुए हैं और विज्ञान में इतने % फेल हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गणित में यदि मान लीजिए आपके 45% लोग पास हुए हैं तो फेल की मात्रा आराम से आप निकाल देंगे, 100 में उसको माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कि कितने गणित में फेल है, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूले में हमको अनुत्तीर्ण लोगों का प्रतिशत ही लिखना है। यदि आपका उत्तीर्ण दिया हुआ है कितने % उत्तीर्ण है तो उसको क्या करिए, मतलब पास हैं तो उसको 100 में से माइनस कर दीजिए तो आपके फेल वाला निकल जाएगा, और फिर फेल वाला फार्मूला इस पर रख के आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बहुत छोटा सा, बहुत ही सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए अब हॉट्स 3 आपको अभी वीडियो के लास्ट में मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आप एक्सरसाइज 4.2 हम लोग को शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए 4.1 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग किए थे डिस्कशन, ठीक है।
अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके पावर 2 है, तो यानी कि 2 रूट्स हमारे निकलेंगे यहाँ पे। तो उसमें कहा है कि इसमें रूट्स निकालने के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, ठीक है। एक हमारा फार्मूला फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके बाद एक कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है, और एक हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से है, बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो फिलहाल पहला स्टेप है हमारा फैक्टराइजेशन से है। तो पहले हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चूँकि हम अभी क्लास 9th में भी एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला हम लोग प्रोसेस शुरू किए थे, ठीक है, पॉलिनोमियल केस में, वही प्रोसेस हमको यहाँ पे करना है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को करके ही हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, 2 फैक्टर में तोड़ पाएंगे, ठीक है। और फैक्टर्स को बारी बारी जीरो कर देंगे। तो चलिए आज देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले हम जो भी हमारा इक्वेशन है उसको जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c के फॉर्म का, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे कन्वर्ट है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल टर्म आपका यहाँ पे 3x है, ठीक है। मतलब कि हमको ऐसे 2 नंबर्स को सर्च करना है, ठीक है, a और b, जिसको हम प्लस कर दें तो ये वाली वैल्यू आ जाए, -3 आ जाए, ठीक है। और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका और इसके कोफिशिएंट का, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -10 है, -10 × 1 -10, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा -10 आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पे हमारा आंसर -3 आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत छोटा सा, बहुत ही आसान चीज़ है ये, ठीक है। तो हम 2 नंबर ले सकते हैं। देखिए एक नंबर हमारा, कुछ चीज़ों का और ध्यान देना पड़ता है क्या, कि देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है, मतलब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आने का मतलब कि उसमें से एक नंबर आपका क्या होगा, प्लस होगा, एक नंबर माइनस होगा, ठीक है। दोनों नंबर हैं तो माइनस होंगे, दोनों प्लस नहीं हो सकते, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। तो ठीक है, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। तो पहले 2 नंबर हम खोज लें। देखिए 10 हमारा 5 × 2 = 10 होता है, और उसी को माइनस कर देंगे तो 3 भी आ जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5, और b की वैल्यू हमारी 2, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा किसको हम माइनस में रखें, किसको प्लस में रखें। चूँकि आंसर यहाँ माइनस में आ रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी कि जो बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको। देखिए x² - 5x + 2x - 10 = 0, ठीक है। ये स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लें हम लोग, ठीक है। इनको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इनको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इन दोनों से x कॉमन निकल गया, तो यहाँ देखिए x - 5 आ गया आपका, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, x - 5 यहाँ भी आ गया। अभी देखिए 2 टर्म्स हो गए, इन दोनों में x - 5 कॉमन है, वो भी बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका x बचा, यहाँ पे 2 बचा, = 0। 2 फैक्टर में टूट गया, ठीक है, 2 फैक्टर में। अब जब 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, मतलब या तो ये फैक्टर इसके 0 के बराबर होगा, या ये फैक्टर 0 के बराबर होगा। बारी बारी ले लेते हैं। x - 5 = 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे x + 2 = 0, यहाँ से आपका x = -2 मिल जाएगा। मतलब ये हमारे 2 आंसर हो गए, x = 5 और x = -2, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर वैल्यू रख के आप देख भी सकते थे, 5 की वैल्यू इसमें रख दीजिए यहाँ पे, तो ये पूरे वैल्यू के, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, क्योंकि इक्वल टू पहले पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, LHS को डायरेक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। -2 भी रखेंगे तब भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में हम इसको इसमें रख के आसानी से अपने आंसर की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट भी इसका देख लीजिए, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है आपका 2x² + x + 6 = 0, ठीक है। सॉरी 6 पे -9 लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आ जाइए फिर से भाई, ठीक है। हमारे डिस्टेंट टर्म में है, 2 टर्म को चाहिए, a + b चाहिए, जिसको करने पे हमारा 1 आ जाए, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -6 और 2, -6 × 2 -12। साइन का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। प्लस माइनस साइन का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ जाइए। तो अब देखिए 2 नंबर जिसको जोड़ने पे 1 आया और मल्टीप्लाई करें -12, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई करें -12 आ रहा है, इसका मतलब कि एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस होगा। तो हम आसानी से यहाँ फाइंड कर सकते हैं 4 और 3, 4 में से 3 माइनस होगा, 1 भी आ जाएगा, और 12। अब ये देखना होगा किसको हम किसको प्लस लें किसको माइनस। तो चूंकि साइन यहाँ प्लस का आंसर आ रहा है, मतलब बड़ा वाला प्लस होना चाहिए, यानी a+ रहेगा और b की वैल्यू आपकी
माइनस रहेगी। चलिए पुट कर दीजिए वहाँ पे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आ जाइए। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो 2x कॉमन निकल जाएगा, जो मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x प्लस 2 बचा। इन दोनों में से -3 कॉमन निकल जाएगा, इसके पास x बचा, इसके पास +2, क्योंकि माइनस साइन बाहर हो गया है, ठीक है। और कॉमन लेने का मतलब कि उसमें उस नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 2 दोनों में हैं, x प्लस 2 को बाहर ले लीजिए, तो इसके पास आपका 2x बच गया, इसके पास 3 बच गया इक्वल टू 0। चलिए इंडिविजुअल इनको कर लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3/2। मतलब एक वैल्यू आपकी -2 आ गई, एक वैल्यू आपकी +3/2 आ गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए और भी हम बाकी नीचे वाले भी देख लेते हैं पार्ट्स जो है, और आपको जो है मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए इसी का तीसरा चौथा पार्ट भी देखिए आपका ये है। तीसरा पार्ट आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको यहाँ a और +b की वैल्यू आपको 7 चाहिए, और ab की वैल्यू कितनी चाहिए 5√2 × √2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 चाहिए। मतलब a की वैल्यू आपकी 5 होनी चाहिए और b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ कर लेते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x, इसको स्प्लिट कर दिया हमने, 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से केवल x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो x कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 प्लस, यहाँ पे दोनों कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो √2 मिलेगा, क्योंकि √2 2 बार इसमें है, ठीक है। √2 कॉमन ले लीजिए तो ये भी आपका √2x हो गया और +5 हो गया। आप दोनों में √2x है, सॉरी √2x प्लस 5, इसको ले लीजिए, यहाँ पे बच गया आपका x प्लस रूट इक्वल टू 0, ठीक है। इंडिविजुअली कर लीजिए, यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 5 इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5/√, ठीक है। इसको ले लीजिए, x प्लस √2 इक्वल टू 0 कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी -√2, ठीक है। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाइए फोर्थ वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1/8 में है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए और यहाँ पे आपको a + b कितना चाहिए, -1 चाहिए, और a और b आपका कितना चाहिए 2 × 1/8 कैंसिल कर देंगे तो आपका 1/4 चाहिए, यानी कि 1/2 और 1/2 आपका मिल जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू -1/2, क्योंकि देखिए दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है और प्लस करने माइनस में आ रहा है, मतलब दोनों नंबर माइनस में ही होंगे, तो -1/2 -1/2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखिए 2x² - 1/2x - 1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लें। देखिए कैसे लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सीधे x बचेगा, और यहाँ पे देखिए x तो बाहर हो गया, अब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 1/2 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो 1/2 × 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/4 हो गया। यहाँ 1/2 कॉमन ले लीजिए आप, तो फिर आपका यहाँ पे x हो जाएगा, चूँकि ये माइनस साइन बाहर निकला, प्लस में से एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1/, इसी तरह 1/8 में जो है 1/2 से डिवाइड करेंगे इसी तरह, तो यहाँ आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए x - 1/4 दोनों में कॉमन है, आप बाहर ले लीजिए, यहाँ 2x बचा है, यहाँ 1/2 बच गया इक्वल टू 0। इंडिविजुअली कर लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/4, और यहाँ पे 2x - 1/2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, ये प्लस में चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड वो भी 1/4 ही आएगी, यानी दोनों वैल्यू इसकी 1/4 ही आएंगी हमारे पास, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका और है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको लगे कि यहाँ 1/2 से, वैसे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे तो इसमें एलसीएम ले लीजिए आप,
ठीक है, अल्टरनेट मेथड में जो है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे आप तो नीचे आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 को 0 में ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर यहाँ पे आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। मतलब 2 नंबर लेना है जिसको प्लस करने पे -8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए, यानी -4 ले लेंगे तो वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी। ठीक है, एक पार्ट इसमें और है, आइए उसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, पूरे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके। (100x² + 20x -20x है प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी a प्लस बी आपका आएगा -20 और a इंटू बी आपका आ जाएगा 1 और 100 मल्टीप्लाई करने का 100, मीन्स a की वैल्यू -10 और b की वैल्यू भी -10। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि वैल्यू बड़ी जल्दी जल्दी आ जा रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी भी बड़ी जल्दी जल्दी आएगी। ठीक है ना, बस जितनी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से इसको आप फटाफट निकाल सकते हैं। अब सोचेंगे कि मैं एक दिन इसको रिपीट कर लूँ और तुरंत आ जाएगा, तब तो समस्या है थोड़ी सी। ठीक है, और भी जैसे और भी मेथड हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े नंबर अभी आए, छोटे नंबर आए तुरंत निकाल, बड़े नंबर कहीं प्रॉब्लम होती है उसका भी मैं बताऊँगा, लेकिन जो है वो भी प्रैक्टिस पे ही। मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे, स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे। 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन ले लिया हमने, x -1 हो गया और यहाँ पे 1 ही कॉमन ले लेते हैं। 10x सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपका 10x आएगा ना, एक चीज़ छूट रही है। 10x -1 हो गया इक्वल टू 0। दोनों में 10x -1 है, आप ले लीजिए बाहर, तो इधर भी आपका 10x -1 ही बचेगा इक्वल टू 0। यानी एक बार 10x -1 इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से आपका x कितना मिल गया, 1/10 मिल गया। ठीक है, और ये 10x -1 इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया, तो x की वैल्यू आपकी फिर 1/10 आ गई। ठीक है, इस तरीके से जो है हम दोनों वैल्यू इसकी 1/10 आ गई हमारी। ठीक है, तो ये 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपने एनसीईआरटी बुक का जो एबिलिएशन 4 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट गिवन है। ठीक है, दोनों में आपके वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए और वर्ड प्रॉब्लम उसको इक्वेशन बना के भी उसमें दिए हुआ है, इसलिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम को नहीं लिया है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन पे आ गया हूँ। ठीक है, इक्वेशन बकायदे इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है, यदि आपको इक्वेशन को बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस इक्वेशन को बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, यदि कोई रिक्वायरमेंट होती है तो, अदरवाइज इक्वेशन बना हुआ है तो इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग, देखिए कैसे सॉल्व होगा इसमें। ठीक है, पहला इक्वेशन देखिए हमारा है x² -45x + 324 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमको 2 नंबर लेना है जिसको प्लस करने पे -45 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाए 324। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा खोजने में दिक्कत होगी हम लोगों को, है ना, कि कौन सा नंबर ऐसा लें जिसको मल्टीप्लाई कर 324 आ जाए और प्लस करने पे -45 आ जाए। ठीक है, चूँकि आंसर प्लस में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर दोनों नंबर माइनस में होंगे तभी, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है और प्रोडक्ट प्लस में आ रहे हैं, दोनों नंबर माइनस में है। देखिए इसका पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो ये प्रोडक्ट है इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइज कर दें। देखिए 324 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, 1 जा 6 जा और 2 जा। ठीक है, 2 8 जा 16, 1 जा, फिर 3 से आ जाइए 27, फिर 3 से आ जाइए 9 जा, फिर 3 से 3 जा, फिर 1 जा। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी हमारे यहाँ आए हैं ये नंबर्स, ठीक है, इनको किसी भी 2 या 3 को एक ग्रुप में अलग अलग ले लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा 324 आना ही आना है। चाहे आप इन दोनों को लेके बाकी को ले लें, चाहे इन 3 को लेके बाकी को ले लें, चाहे लास्ट के 4 को लेके 2 को ले लें, किसी को भी उसमें दिक्कत नहीं है।
बस हमको ये देखना है कि हम ऐसा कौन सा ग्रुपिंग करें कि उसको प्लस करने पे ये आ जाए 45 आ जाए। ठीक है, ये ध्यान देना है मेन। ठीक है, कि उसको प्लस करने पे हमारा कितना आ जाए 45 आ जाए। तो देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 3 3 जा 9, 3 जा 27 है। 27 और 12 नहीं आएगा, नहीं ले सकते, छोड़िए उसको। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 36 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 36 और 9 45 देखिए आ जाएगा आपका। ठीक है, उनका प्रोडक्ट नेसेसरी, यानी ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 36 और बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9। ठीक है, अब चूंकि यहाँ माइनस साइन है दोनों, तो यानी दोनों माइनस में ही होंगे, यानी ये भी माइनस होगा, और चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, आगे भी मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ x माइनस 36 आ जाएगा। 9 कॉमन लीजिए, x प्लस साइन था, चूंकि माइनस साइन बाहर निकल गया इसलिए अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर वही 36 यहाँ भी आ जाएगा। x माइनस 36 आप बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 9 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 36 आ गया, सॉरी पहले x माइनस 36 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपको x इक्वल टू 36 आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ पे आंसर x इक्वल टू आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से सोल्यूशन हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जॉन और जीवंती दो लोगों के पास नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड करने थे, मतलब कि इसमें एक जॉन का मार्बल हो जाएगा, एक आपका जीवंती का मार्बल हो जाएगा। ठीक है, आ जाए यहाँ पे जो सेकंड पार्ट भी हमारा, जो उसमें थ्योरी में आप देखेंगे आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री वाला है। कॉटन इंडस्ट्री में एक टॉयज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 750 था, तो पूछा नंबर ऑफ टॉयज़ कितने होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। आइए पहले फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, दो नंबर ऐसा लेना है जिसको प्लस करने पे हमारा -55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 750। प्रॉब्लम हो रही है, फिर से आप 750 को फैक्टराइज कर लीजिए रफ में। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 5 जा, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से 1 जा, 2 जा, 5 जा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 1 जा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा नंबर ले लें इसमें हम लोग। मल्टीप्लिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एडिशन के लिए देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 5 जा 30 ले लें, और यहाँ पे 5 25, 30 25 55 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू हम लोग -30 ले लें और बी की वैल्यू हम लोग लें -25। ठीक है, आइए फैक्टराइज कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन हो गया, x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 30 आपका बाहर आ रहा है, तो यहाँ x माइनस 25 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी x माइनस 30 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 30 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर x माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो चूँकि कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी उसमें 30 भी आ सकती है और 25 भी आ सकती है। ठीक है, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट हो गए, इसमें आपको सोल्यूशन फाइंड करना था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, 3 4 5 उसमें 6 क्वेश्चन तक है। ठीक है, उनको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हम दो वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते थे, मतलब दो नंबर x और y लेते, उनका सम x प्लस वाई को 27 कर देते, फिर x इंटू वाई को 182 कर देते। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है, तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो देन सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है। ठीक है, देन सेकेंड नंबर इक्वल टू
27 माइनस एक्स, ठीक है। अब 80Q जो आपका दिया है कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या है 182 है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए इनका इक्वल टू 182, सॉल्व कर दीजिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर पहले मैं ले लेता हूँ, प्लस 27x है और माइनस 182 है इक्वल टू 0 हो गया यहाँ से, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस को अंदर ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो 0 में चला जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। अभी आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड ही है, उसी का यूज करके सॉल्व कर देते हैं। यानी कि हमको 2 नंबर लेना है, माइनस 27 आ जाए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। कर लीजिए 182 को फैक्टराइज कर लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 हो गया, फिर 7 जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13, ठीक है। इन दोनों में से ले लीजिए कोई, 13 और 14 ले लेते हैं, ठीक है। यानी ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी -13 और बी की वैल्यू हो जाएगी -14। रख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x माइनस 13 हो गया और यहाँ x माइनस 14 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ इंडिविजुअल कर लीजिए तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 13, और x माइनस 14 कर लीजिए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी। दोनों आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि आपका जो है फर्स्ट नंबर आपका 13 और सेकंड नंबर आपका 14 हो गया, ठीक है। क्योंकि नंबर में कोई कंडीशन नहीं दिया कि कौन छोटा कौन बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों को हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम तो इसमें होगी नहीं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बराबर सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और इसका लाभ वो सब उठा सके, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे वो भी, ठीक है। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब लगातार, मतलब जस्ट उसके बाद वाला, तो x + 1 होगा आपका। जैसे मान लीजिए 2 आपका है कि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव कितना होगा 3 होगा, 4 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव 5 होगा, 1 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 365 दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर और फिर दूसरे वाले का x + 1 स्क्वायर इक्वल टू 365। कर लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ a + b होल स्क्वायर की आंटी खोलेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 365। यहाँ जुड़ गया दोनों, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 चाहे तो कॉमन ले लीजिए आप और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 जा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर हमको लेना पड़ेगा, जिसको प्लस करने पे 1 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए -182। आइए 182 को हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 1 जा
अच्छा फिर वही आएगा क्या, 13 जा और 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 7 जा 14 और 3 13 ले लेते हैं, ठीक है। चूँकि प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, मतलब एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस होगा, और आंसर यहाँ प्लस वाला प्लस में आ रहा है, बड़ा नंबर प्लस लेना पड़ेगा, यानी a = 14 ले लीजिए और b = -13 ले लीजिए। आइए, तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। x कॉमन लेंगे तो x + 14 हो गया, 13 कॉमन ले लेंगे, माइनस चूँकि लेना तो माइनस हट जाएगा, तो ये भी x + 14 हो गया, ठीक है। x + 14 आपका बाहर हो गया, यहाँ x - 13 = 0। तो x + 14 को हम = 0 कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = हमारा -14, ठीक है। देखिए -14 आ रहा है, हमको यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दूसरा बचा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपका दूसरा बचा x - 13 = 0, मीन्स x = कितना आ गया, 13। मतलब फर्स्ट आपका पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 13 है, और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो आपका 14, ठीक है। तो इस तरीके से 13 14 आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। कई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको एक x की वैल्यू नॉट पॉसिबल दिखाना होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपने। बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा यही आपको a और b में सर्च करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या इक्वेशन फॉर्म करने में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस एक ऐसी हमारे पास की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। मैथ्स की ऑफ सक्सेस तो प्रैक्टिस ही है, ध्यान रखिएगा। आपकी प्रैक्टिस होगी तभी जान लीजिए कि इसमें सक्सेस मिलना है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, द अदर फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं एक, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर गिवन है पहले से ही है, ठीक है। और एल्टीट्यूड को कह रहा है कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब बेस के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है पहले हम उसी को सपोज कर लें, ठीक है। लेट द बेस = x, ये x हो गया, ठीक है। तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, लेंथ कह लीजिए, एल्टीट्यूड कह लीजिए, ठीक है। एल्टीट्यूड ही कह देता हूँ, वो क्या है 7 से लेस, यानी x - 7, ये आपका x - 7 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें सीधे पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, चाहे बेस को पहले लिखे चाहे परपेंडिकुलर पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोटेनस बस इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 13 का स्क्वायर हो गया, और ए भी आपका x - 7 का स्क्वायर हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया, 169 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और प्लस x स्क्वायर। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ के 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। ट्रांसफर कर लीजिए इधर, प्लस 49 है माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x यहाँ माइनस 120 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, यानी कि अब हमको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने मेथड से सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग करते हैं स्प्लिट मिडिल टर्म से।
दो नंबर जिसको प्लस करने पे -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 60। तो 12 5 जा 60 होता है। 12 में से माइनस करेंगे 7 को 5 को तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ खोजने की जरूरत नहीं थी हम लोग को, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस में है। ठीक है ना, तो एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस होगा और आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर प्लस में होगा, यानी a इक्वल टू माइनस, सॉरी बड़ा नंबर माइनस में होगा, सॉरी 12 लेना है, 12 ले लें और b इक्वल टू क्या ले लें 5। ठीक है, -12 + 5 -7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई -60 आ जाएगा। चलिए x² - 12x + 5x - 60 = 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 12, 5 कॉमन ले लीजिए, x - 12। ठीक है, x - 12 बाहर हो जाएगा तो आपका x + 5 = 0 हो गया। ठीक है, देन x ये हो गया, x = 12 हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरा ले लेंगे x + 5 = 0, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब देखिए जो -5 आई है, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही होगा, x = 12। तो मतलब बेस आपका कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, और एल्टीट्यूड जो है आपका वो आपका हो गया x - 7, यानी 12 - 7 = 5। ठीक है, 12 सेंटीमीटर बेस हो गया, एल्टीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस में कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को हमको बिल्कुल प्रिपेयर शुरू से रखना पड़ेगा। ठीक है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका है, लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसके बाद आपका हॉट्स नंबर 3 का टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है। थोड़ा सा देखने में थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन कई बार होता है कि जो चीज़ बहुत बड़ी होती है उनका जो सोल्यूशन बहुत आसान होता है, इसलिए क्वेश्चन को की लंबाई या लेंथ को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट होंगे अलग अलग। तो पहले क्या करते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में उसमें कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. It was observed, एक दिन वहाँ ऑब्जर्व किया गया कि जो एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो उस दिन के टोटल प्रोडक्शन, मतलब जितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोडक्ट हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, उनके नंबर्स के ट्वाइस, उनका दुगना करके उसमें 3 जोड़ते हैं तो एक आर्टिकल का कॉस्ट आ रहा है। और उस दिन का टोटल कॉस्ट हमारा 90 रुपीज़ है, तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी निकालना है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, और एक आर्टिकल का कॉस्ट भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट के बारे में तो हमारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कॉस्ट आपका उतना ही है जितना उस दिन टोटल प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो हमको टोटल प्रोडक्शन का के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम पहले उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द number of article produced on that day। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया x हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमारा हो जाएगा, जो प्रोडक्शन है x, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को जोड़ना है, 2x + 3। ये इतना छोटा सा स्टेटमेंट लंबी लाइन में लिखा है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक के कॉस्ट में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, तो 80 पे आ जाइए आप, तो x इंटू ब्रैकेट में 2x + 3 = 90 कर लीजिए यहाँ पे। 2x² + 3x 90 इधर आ जाएगा, -90 = 0। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पे हमारा 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -180 आ जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया,
ठीक है। 180 दोनों प्रोडक्ट 180 को फैक्टराइज कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 हो गया, 45 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं। 5 to 15 और 2 to 4 to 12, 15 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका A की वैल्यू 15 हो जाएगी और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। चूँकि साइन प्लस में आ रहा है यानी ये साइन बड़ा होगा, ये छोटा माइनस में होगा, ठीक है। आ जाइए, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों से x ही कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 15। यहाँ से भी आपका कितना कॉमन निकलेगा 6 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 15 जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस 15/2। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स कहीं माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा टर्म x माइनस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका 6, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना हो गया आपका, articles produced on that day equal to 6 और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल पूछा है तो यहीं से वो भी निकाल लीजिए आप। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 2 × 6 प्लस 3, 2 6 are 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज़, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत छोटा है, जितनी लेंथ में स्टेटमेंट लिखा था उस हिसाब से लग रहा है बहुत लेंथी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन देख कर भी घबराना नहीं है हमको और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.2 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग के सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने हॉट्स नंबर 3 पे। देखिए इस पर हॉट्स नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन को। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब राम यदि अकेले उस काम को करे तो 20 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम करे तो 25 दिन में कर सकता है और मोहन करे तो 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो वो काम कितने दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। और हॉट्स 2 का सलूशन मैंने वीडियो के स्टार्ट में दे दिया आप लोगों को, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन देके हॉट्स नंबर 4 पे चलूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।